नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पंजाब में बाढ़ को लेकर केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया और अधिक से अधिक सहायता दिलाने की कोशिश की। देखिए हमारे संवाददाता जगमीत बरार की एक रिपोर्ट। मार कि अब पूरा पंजाब इसकी चपेट में आ गया है। अब पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गांव के गांव डूब गए हैं, घर मकान टापू बन गए हैं। बाढ़ वाली मुसीबत के बीच लोग फंसे हुए हैं। खेतों में पानी भरा है, फसलें तबाह हो गई हैं। मुसीबत की मार के बीच लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सेना एनडीआरएफ मोर्चे पर डटी हुई है। इस बार पंजाब पर बाढ़ का संकट बहुत बड़ा है। सतलुज, व्यास, रावी तीनों नदियां उफनाई हुई हैं, जिससे पंजाब पर 37 साल बाद बाढ़ की ऐसी आफत आई हुई। वैसे तो पंजाब के सभी 23 जिले प्रभावित हैं, लेकिन गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का, कपूरथला, तरन-तारण, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बहुत से लोग अब भी घरों के पास ही छतों या ऊंची जगहों पर फंसे हुए हैं और दिनों दिन नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात खराब हो रहे हैं। लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ से पंजाब में करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर। एक तो मेरा सौभाग्य है कि डेरा बाबा नानक साहब इस पवित्र धरती पर आने का मुझे मौका मिला है। गुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे। लेकिन ऐसे दौरा करने नहीं आए। अभी जाखड़ साहब बता रहे थे, बिट्टू भाई मेरे साथ हैं, अरुण जी हैं, खूटिया साहब हैं। केवल इसी भाव से जब वो पंजाब जिसने देश पर आए हर संकट को अपने सीने पर झेला है, पहले लड़ने का काम अगर किया तो पंजाब ने किया। देश में कोई संकट आया तो सबसे पहले पंजाब खड़ा हुआ। पंजाब का आभारी है देश, और मैं भी पंजाब को, पंजाब की जनता को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। लेकिन आज पंजाब संकट में मैं देखता चला आ रहा हूं, फसलें 26 तारीख से डूबी हुई है। मैं जौना के खेत में गया था, मैंने उखाड़ के देखा, जड़ें ही गल गई, खत्म हो गई। केवल जौना का नुकसान, बाकी फसलें भी पूरी तरह से तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। किसान दिनों रात मेहनत करता है, खून पसीना लगाता है, खाद डालता है, दवाइयां डालता है, जिंदगी बोता है, केवल बीज नहीं बोता। उसके बाद फसल आती है और तब जब बाली निकलने का समय हुआ, तब ये सैलाब आ गया, इसमें सब कुछ खत्म हो गया। खेतों में रेत, ये कोई अस्थायी संकट नहीं है। जो रेत सिल्ट जमा हो गई है रेत, और वो निकालने की भी बात कर रहे थे कि उसमें भी दिक्कत है कई तरह की। आपने जो बताया कहीं सिल्ट जमा हो गई है, मकान भी जो पानी में इतने दिन से डूबे हैं, कोई गिर गया है और कोई कितने दिन चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। किसान को नुकसान हुआ तो मजदूर भी परेशान है। मैं केवल मोदी जी ने मुझे भेजा है, खेती बाड़ी मंत्री हूं, आपके दर्द को जानता हूं, क्योंकि मैं आज भी खेती ही करता हूं। आज भी मैं खेती करता हूं। मेरे किसान भाइयों, इस समय केवल इतने ही अपने हृदय से मैं कहता हूं कि संकट के पार निकाल के किसानों को, जनता को और पंजाब को ले जाएंगे, उसमें कोई कसर नहीं है। अभी मैं तो आया हूं, 2 केंद्रीय टीमें आ गई अभी, जो अलग अलग हिस्सों में जा रही थी, गांव-गांव जाएगी, नुकसान का आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद फसल का कितना नुकसान हुआ है, सिल्ट जमा है, वो कैसे निकले, और वो जो खेत 70 साल से जोत रहे हैं, जो मैं समझा आप बोल रहे थे शत्रु संपत्ति वाले,
वहां कब्जा तो किसान का, लेकिन नाम तो उसके भी खरीद, लेकिन खून पसीना तो उसका भी लगता है। संकट उसके ऊपर भी है। मैं जितना समझ पाया हूं और समझने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसे सड़कों पर ही निकल के नहीं जाऊंगा, मैं खेतों में घुसूंगा, मैं इस बार देखूंगा, पानी में भी जाऊंगा, किसान की बात भी सुनूंगा और फिर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को जाके एक एक बात बताऊंगा। और पूरी कोशिश ये है कि हम इस संकट से निकाल के आपको ले जाए। इसलिए सब लोग आए हुए हैं, केवल देखने नहीं आए, केवल जायजा लेने नहीं आए, दौरा करने नहीं आए। आप धीरज रखिए, आप तो बहादुर लोग, धीरज रखिए, मिल के साथ काम करेंगे और इस संकट के पार निकाल कर ले जाकर ही चैन की सांस लेंगे। कोई लंबी गल आज नहीं करनी है, क्योंकि कई जगह अभी जाके स्थिति देखनी है। हमारे जो जमींदार किसान हैं उनके साथ बात करनी है, सबसे मिलना है। और इतने ही मैं कहता हूं कि संकट के साथ समय आपके साथ खड़े हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बोले सो निहार। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे देश में, प्रदेश में सरकार को, प्रशासन को। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।